परवाह बनी। आज अखलाक देखो, हमारे अखलाक कितने गिर गए। 2 दिन मेहमान रुक जाए ना तो कलेजे फटते हैं, कब जाएगा ये है? लोग कहते, पहले अभी कुछ दिन पहले किसी की गुफ्तगू में मैंने सुना था कि खाने खाने वो दाने दाने पे लिखा है, कैसे है जरा बोले, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक बोला दमाद आता था तो जाता ही नहीं था, उसका मसला यह था कि बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का। ये आज ये मिजाज हो गए, मगर कल की मेहमान नवाजी दरिया दिली देखो। इतने लोग जलसे में बैठे, इतने लोग बैठे, क्या कसम खा के कोई कह सकता है कि इस जलसे में जितने बैठे सबके दिल इनाद बुग़्ज़ और कदूरत से साफ है? किसी के दिल में किसी की नफरत नहीं है। और ये तो जलसा है यार, तुम मस्जिद में जाते हो तब भी दिलों में कीने लेके जाते हो, दिलों में बुग़्ज़ लेके जाते हो। कहते मौलाना कई दिन हो गए नमाज पढ़ते हुए लेकिन दिल ही नहीं लग रहा। तूने नमाज पढ़ी है ऐसे जैसे दिल लगे? एक इमाम साहब ने ऐलान किया, जो 40 दिन नमाज पढ़ लेगा उसे एक भैंस दूंगा। मस्जिद भर गई, 40 दिन तक लोगों ने नमाज पढ़ी। वो जानते थे 40 दिन बंदा नमाज पढ़ लेना तो फिर नमाज छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब 40 दिन हो गए ना तो इमाम साहब कहने लगे, लो जी मैंने तो झूठ मूठ कहा था। मुक्तदी कहने लगे, हम कोई बेवकूफ थोड़ी है, हमने भी तो बिना वुजू के पढ़ी थी। अगर लालच मिल जाए तो मस्जिदें भर लेंगे, डर आ जाए तो मस्जिदें भर लेंगे। सुन प्यारे, हम मस्जिदों में जाते हैं, कई कई दिन हो गए लेकिन दिल मस्जिदों में नहीं लगता है। लगेगा कहां से? जब मस्जिद जा रहा है ना तो यूं आस्तीने चढ़ा के जा रहा है, बटन खुले हैं ऐसे हवाएं देता जा रहा है सीने को। अल्लाह अकबर। गरीब मस्जिद में पहले आके बैठ जाते हैं, अमीरों की तो पूछो ही मत, घड़ी देख के घर से निकलते हैं। जब खुतबा शुरू होगा तब ये घर से निकले हैं। मस्जिद में आए, मारी खांसी आकर के, देखा किसी ने, अच्छा प्रधान आए हैं, हटरे हट यहां से हट, यहां प्रधान बैठेंगे, यहाँ मुखिया बैठेगा, यहाँ जमींदार बैठेगा, यहाँ ठेकेदार बैठेगा। जब ये आया आस्तीन ऊपर करके तो गरीब सुकड़ के पीछे चला गया। इसने घड़ी देखी, कब पढ़ाया जाएगा खुतबा, कब होगी नमाज। ये आस्तीने ऊपर कर रहा है, घूर घूर के इमाम को देख रहा है। इमाम ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ाई, इसने 2 सजदे किए, जल्दी से उठ के चल दिया। आस्तीने नीची करती जा रहा है, झाड़ता जा रहा है दामन को। रब कहता, फरिश्तों इससे ये कह दो अगर मेरे घर में आया करे गर्दन उठा के ना आया करे, गर्दन झुका के आया करे, मुझे घमंड ना दिखाया करे। या पूछो तो इससे, ये मुझे मनाने के लिए आया था या मुझे डराने के लिए आया था? इससे कह दो अगर इसके गर्दन से घमंड का सरिया ना निकला तो उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात का पता नहीं चला डालूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक दिल काले हैं हमारे दिल। मस्जिद में बैठा है, के देख यार इसके ऊपर पंखा क्यों है? गोलियां चल गई, कत्ल हो गए मस्जिद के पंखों को लेके। ये तेरा अखलाक है, हुजूर के सहाबा का अखलाक है। जंग हुई, तकरीबन 11 सहाबा जख्मी पड़े हैं लाइन से। कितने कितने समझ रहे नहीं आप लोग? कितने? 11 सहाबा जख्मी पड़े और सबकी जबान था पानी पानी पानी। हुजूर ने फरमाया, लोगों जरा तलाश करो। एक प्याला पानी का मिला, प्यास हुजूर को भी है और प्यासे सहाबा भी है। हुजूर ने फरमाया, मेरी तो खैर है, ये पानी जाके मेरे जख्मी सहाबा को पिला दो। कभी अपने आगे का उठा के दिया किसी को? हम तो कहते हैं छीन के खाने में मजा आता। नहीं नादान, छीन के खाने में मजा नहीं आता, अपने आगे का उठा के खिलाने में मजा आया करता है। वाह वाह। कभी देखना आगे का उठा के खिला। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया, जाओ मेरे सहाबा को पिला दो। 10-11 जख्मी सहाबी, एक सहाबी पानी का प्याला लाए। कर लो, तुम बहुत देर से पानी मांग रहे हो, दिल देखो कैसे होने चाहिए और फिर अपने दिलों का इलाज करो। लो पानी पी लो। उसने करवट वाले को देखा, कहा मेरा तो गला ही कटा है, मेरी करवट में जो लेटा है इसका तो जिगर जख्मी है, लगता है मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत है। ये पानी मेरे करीब वाले भाई को पहला पिला दो।
वो प्याला उसके पास पहुंचा, उसने अपनी करवट वाले को देखा, देखा उसका पेट कटा है। उसने कहा यार मैं तो पानी के बगैर रह सकता हूँ, लगता है मुझसे ज्यादा इसको प्यास लगी है, ये पानी इसको पिला दो। ऐसे ही चलते चलते सारे सहाबा पे प्याला घूम गया, लेकिन किसी ने पानी को मुंह नहीं लगाया था। ये कह के हर शख्स ने अपने अगले वाले को दिया कि मुझसे ज्यादा हकदार ये है, ये इसे दे दिया जाए, ये इसे दे दिया जाए। आज हक की बात आती है प्यारे। मुझसे एक साहब कहने लगे जनाब मैंने 3 साल 3 लाख रुपए ज़कात के निकाले हैं। मैंने कहा किधर गए? कहा मैंने फला हजरत के ट्रस्ट में डाल दिए, उनके खाते में डाले हैं। मैंने कहा जरा दिल पे हाथ रख के बता, तेरी बस्ती में कोई बेवा न थी, तेरे बस्ती में कोई यतीम न था, तेरे बस्ती में कोई गरीब न था? उसने कहा थे तो। मैंने कहा ट्रस्ट में क्यों डाले? इसलिए डाले थे ताकि तू हजरत को 3 लाख देगा तो तेरे नाम से तुझे पहचानेंगे, तेरा पुण्य रिसीव करेंगे। और नादाम तूने गलत किया है, पैसे का हकदार हजरत का खाता नहीं था, बल्कि तेरे पड़ोस की रहने वाली गरीब बेवा की बच्चियां थी। ये 3 लाख उठा करके अगर बेवा की बच्चियों को दे देता, इधर मौलवी को दिया है तो मौलवी पहचान लगा है, गरीब को दे देता मदीने वाला मुस्तफा पहचानने लग जाता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, नारे तकबीर। वो आदत डालने हम तो चंदे भी उन्हें देते जहाँ याद हो जाए और उसी को खेत में गुनगुनाना शुरू कर दो तो इंशाअल्लाह हुजूर के सनाखानों में नाम आ जाएगा। 10 पे घूम गया प्याला, पानी नहीं पिया। आखिरी वाले ने जब देखा मेरे बाद कोई नहीं बचा, उसने कहा जाओ ये पानी जाके मेरे हुजूर को पिला दो। अल्लाह अकबर, पलट के प्याला फिर हुजूर पे आया। हुजूर फरमाते हैं चलो। हुजूर उठ के आए ना तो सारे सहाबा शहीद हो चुके थे। ये वो नमाजी हैं कि जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए मस्जिद में आना नहीं मिलता है, बल्कि अपनी शान दिखाने के लिए मस्जिद में आया। जीने का कोई मतलब नहीं। दिल साफ करो, दिल साफ करो, दिलों में जगह ही कोई नहीं। हमें छीन के खाने में मजा आता है। अल्लाह अकबर। घराना देख हुजूर का, हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के प्यारे वालिद हैं। मक्के में हजरत अब्दुल्ला पैदा हो रहे हैं, मदीना शरीफ में सैयदा आमीना पैदा हो रही हैं। मदीना शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरे हुजूर का। मेरे सरकार का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना है। बड़ा पुराना ताल्लुक है हुजूर का शहर मदीना से। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला का बचपन है, उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। जैसे हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए हैं, मक्के में पैदा हुए यहूद और नसारा में शोर हो जाता है, अब्दुल्ला आ गए हैं। कौन अब्दुल्ला है? ये वो अब्दुल्ला है जिनके घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह आने वाले हैं, जिनके आंगन में हुजूर आएंगे। तो ईसाई यहूद और नसरानी सब परेशान थे, कहते थे हुजूर की आमद को कैसे रोका जाए। मशवरा करने लगे तो लोगों ने कहा अब्दुल्ला का गला काट दो, न अब्दुल्ला होंगे न मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। इन्हें पता न था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फैसला किया गया जाओ कोई अब्दुल्ला का सर काट लाओ। एक शख्स को पैसों पे तैयार किया, क्या तेरी जिम्मेदारी है अब्दुल्ला का सर काट के ला। अल्लाह अकबर। वो आया है मक्का शरीफ में, उसने कदम रखा, हरम शरीफ के सामने आया। क्या देखता है? सारे बच्चे खेल रहे हैं। वो सोचने लगा किस बच्चे से पूछूं अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा। तो घूमते घूमते आखिर में नजर हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे रुक जाती है। इतना हसीन चेहरा था हुजूर के वालिद का कि जहां नजर पड़ी है वहीं ठहर जाती है। उसने हजरत अब्दुल्ला को आवाज दी, कहा बेटे बात सुनो। कहा क्या बात है? कहा बेटे मैं परदेसी हूँ, मुझे एक बच्चे की तलाश है, उसका पता बताओगे? कहा क्या नाम है? कहा नाम अब्दुल्ला है। कहा काम क्या है? कहा बेटे काम बाद में बताऊंगा, पहले अब्दुल्ला का पता बता दे। जैसे इतनी बात हजरत अब्दुल्ला ने कही है, मुस्कुरा के कहते हैं जनाब पता तो चल ही जाएगा, मगर पहले ये बताओ काम क्या है। उसने हुजूर के वालिद का चेहरा देखा, सादगी पे कुर्बान हो गया। कहने लगा सच बताता हूँ, उम्मीद है किसी से कहोगे नहीं। कहा हाँ नहीं कहूंगा। वो हजरत अब्दुल्ला से कहता है बेटे मैं अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं क्या करोगे बच्चे का सर काट के? कहा तुम नहीं जानते हो, उसके घर में आखिरी पैगंबर आएंगे, हमारी कौम ने सर लेने के लिए भेजा है। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना है, कहते बैठ जाइए, परदेसी लग रहे हो, गर्द है बदन पे, मैं आपके पानी का इंतजाम करता हूँ। अपने
कातिल को काबे की दीवार से लगा के बैठाया है। उसके बाद घर तशरीफ लेकर के गए, घर जाके नहीं कहा था कोई मेरा सर काटने आया है, कोई मेरा सर लेने आया है, बल्कि एक हाथ में खजूर का प्याला है, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन है, लाके पेश किया। कहते हैं आपका काम हो जाएगा, पहले पानी पी लीजिए, खजूर खा लीजिए। खजूर पानी पिया गया है। उसके बाद उसने कहा तो बता दे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा। आप कहते हैं जनाब बताओ तो सही, क्या तुम्हें पता है अगर तुम उस बच्चे का सर काटोगे हो सकता है वो बच्चा अपनी माँ का भी लाडला हो, अपने बाप का भी लाडला हो, और सर काट के लेके जाओगे, तुम्हें पता है बच्चे की माँ के दिल पे क्या गुजरेगी, उसके बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। उसने कहा था हमें उससे क्या लेना देना, हमें अपना मिशन पूरा करना है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मानोगे नहीं, कहा नहीं। फिर हजरत अब्दुल्ला ने आगे कदम बढ़ाया, कहते अगर सर ही काटना है तो ले मेरा सर काट ले। उसने कहा नहीं बेटे, तूने पानी पिलाया है, तूने खजूर खिलाई है, मैं तेरा सर कैसे काटूंगा, मैं तो अब्दुल्ला का सर लेने आया हूँ। जब इतनी बात कही थी हजरत अब्दुल्ला कहते हैं तुझे जिसके सर की जरूरत है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ। इतना सुनना था, कदमों पे गिर गया, कहने लगा माफ कर दे, अब मैं सर लेके नहीं जाऊंगा बल्कि तेरे कदम पे अपना सर दे के जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। आप फरमाने लगे तू तो सर लेने की बात कर रहा था, क्या हुआ? कहने लगा अब समझ में आ गया, जिसकी पेशानी में मोहम्मद का नूर है, अगर उसके अखलाक ऐसे हैं तो खुद नबियों के इमाम के अखलाक कैसे होंगे। वाह वाह वाह। तो यार ये किरदार नबी के वालिद का, ये शान हजरत अब्दुल्ला मैं आईना वो दिखाऊंगा कसम खुदा की, अगर अब्दुल्ला पे मिसाल जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आमीना भी मिसाल है ना, अब्दुल्ला का जवाब है ना। कयामत में इसके बारे में हिसाब होना है, जलसों में जाके चापलूसी करके कमेटी की तारीफ करके पैसे तो नहीं लेके। सुने हुजूर का मिलाद मनाया करो। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि आखिरी सांस तक मेरी बातें याद रहे। वाह वाह। लगाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सब लोगों ने झंडे लगा लिए कि नहीं? हाजी तो फिर बोलो। अभी सब ने नहीं लगाए हैं, कल ही लग जाए। हमारा अकीदा है कि हजरत अब्दुल्ला भी शान वाले कमेटी वालों जिम्मेदारी है और हजरत आमीना भी, जलसे की जिम्मेदारी नहीं, आमीना भी हुजूर की गुलामी की पूरी जिम्मेदारी है। बेशक। अशरफ अली थान हर घर पे झंडा लगवाओ, दुनिया को पता लगना चाहिए कर दो। ये देवबंद वाले नहीं, ये मदीने वाले रहे। रिवायत याद होनी चाहिए, लगना चाहिए झंडे से, हर घर पे झंडा लगेगा। इसलिए मैं मिलाद बयान नहीं कर सकता। अरे बोलो इंशाअल्लाह। गुरु घंटाल है, एक हमारा इमाम है, उसने ऐसी बोलो इंशाअल्लाह नस्ल की कि जवान तो जवान, अगर बच्चों से पूछो ना कि हुजूर की शान क्या है, बच्चे कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। कायनात में अगर अब्दुल्ला बेमिसाल है तो फिर आमीना का भी जवाब है। बेशक जवाब नहीं आमीना का। सुने, इस्लाम का इब्तदाई दौर उससे भी पहले की बात करने लगा। आज ना अगर हम जलसे करने लगे तो लोग कहते हैं तो बरेलवी हैं जी, ये तो शिर्क करते हैं, बिदअत करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आज तक इन गधों को शिर्क ही नहीं पता किसे कहते हैं। और लगाएं भी तो निहायत मुख्तसर लगाएं ताकि मौलवी सांस इन्हें शिर्क पता ही नहीं कैसे किसे। किसी को सलाम पढ़ते देखा तो कह रहे हैं शिर्क कर लिया, ताकि मौलवी सांस ले ले। और यही नहीं झंडा लगाते देखा, जब लगे कि मौलवी थक गया फिर लगाना। किसी को हुजूर की विलादत पे खाना तकसीम करते देखा तो शिर्क। नबी की माँ भी शान वाली और नबी के बाप यही भी, पता नहीं शिर्क किसे कहते हैं। बाप भी। हजरत अब्दुल्ला कहाँ पैदा हुए? का जिक्र जो करते हैं वो मिटा नहीं करते, वाह वाह। वो बाकी रहते हैं जो हुजूर का तज़किरा करते हैं। कहाँ बोले? मैं बताने लगा हूँ। मक्का शरीफ में पैदा हुए नबी के वालिद की अम्मी की विलादत। और वालिदा कहाँ पैदा हुई? हजरत अब्दुल्ला की विलादत शरीफ है मेरे भाई। जब बेटियां कत्ल करना फख्र की बात, गुजर गई अल्लाह की नेमतें खाते फख्र की बात, बेटियां अपने हुजूर की जिंदगी याद नहीं। एक घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया, जिस बच्ची का जवान रंग को सलामत रखे, जिसने पूरी महफिल का भरम रख लिया, बिल्कुल नीली थी। हजरत अब्दुल्ला कहाँ पैदा हुए? रंग कैसा? मक्का शरीफ में। और हजरत आमिना कहाँ पैदा हुई? जुलूस भी इतनी मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ से मेरे हुजूर का बड़ा बोल बाल के निकालते हो थोड़ा बहुत। हुजूर का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, कैसा? और मेरे नबी के दादा का ननिहाल भी मदीना है।
साबुन इतना से गहरा मुंह ताल्लुक धोया, सरकार का धोया। मदीने शरीफ से है। हजरत अब्दुल्ला रंग लोग कैसा? मिलाद मनाने पे पाबंदी लगाते हैं, आंखें हुजूर के कैसी? जिक्र पे। सुन नबी नीली, के वालिद थोड़ा-थोड़ा वो हैं गुलाम आया, कहने लगा जिनका जनाब तज़किरा आपके ज़बूर घर और में इंजील बच्ची में पैदा होता हुई है, रहा। रंग काला है, आंखें नीली हैं, मैं हुजूर की देख बात नहीं कर लीजिए। रहा। हजरत उसने अब्दुल्ला कहा की इस दौर बात में कर रहा कोई हूँ खूबसूरत बच्ची नहीं कि देखता, जब मैं हजरत काली बच्ची अब्दुल्ला मक्के में देखूंगा। पैदा हुए उसने कहा जा मैं देख तो लूं, बनी मैं इसराइल सूरत ही में नहीं देखता, कोहराम तो जाके मचा। उसे कत्ल कर दे। जो उस कौम के वो उलमा गुलाम थे लेके गया, चीखने लग दुनिया गए, में कहा लेके क्या गड्ढा हुआ? खोदा। वो दबाना आप चाहता नबुव्वत था, बनी जैसे इसराइल डाला से ना जाने गड्ढे में वाली। मिट्टी उठाई, आवाज आई, किधर के बनी वो इसराइल? जालिम इसे कत्ल न कर। अब ये नबुव्वत हमारे दरमियान से हाथ जा रही है, रोक अब दी, दाएं तक देखा, हमारे बाएं देखा। कबीले का एजाज कोई था। आवाज देने वाला कहा, नजर क्यों? नहीं आया, फिर मिट्टी ली, सुने, जिनके घर फिर में आवाज आई, पैगंबर कत्ल न आएंगे कर। ना, वो अब्दुल्ला पैदा हो गए। लोगों ने इसने कहा, फिर किधर पैदा सोचा, हुए? कहा, शायद हमारी मेरा किताबें ख्याल बता हो, रही हैं, एक तीसरी वादी बार है, मिट्टी मकाम डालनी है, चाहिए। जो दो आवाज खजूर आई, और जालिम पहाड़ियों इसे के कत्ल न कर, बीच का अगर मकाम तुझे है, बोझ उसे लगती है मक्का छोड़ कहा के जाता चला है। जा, हम वहाँ अपने पैदा कर्म हो से गए, क्या परवरिश किया कर जाए? देंगे। तो जब दानिश्वरों इतनी ने आवाज बैठ करके सुनी है, फैसला इसने किया, सोचा यार ऐसा जिसको करो ना, दफन मोहम्मद होने को से आने ही बचाया ना जा दो रहा है, माज़अल्लाह। जब यकीनन ये उन्होंने बच्ची कोई फैसला शान किया, वाली कहा, बच्ची वो रोका होगी। कैसे ये जाएगा? बच्ची को खुद कहा, लेकर के अब्दुल्ला को चला कत्ल आया, कर लो, अपने ना घर हो गया बच्ची की अब्दुल्ला, ना परवरिश की। आएंगे इस बच्ची का नाम मोहम्मद सौदा लेकिन बिन्ते उन्हें ज़हरा पता रखा नहीं था, गया। और जब फानूस ये बन बच्ची के बड़ी जिसकी हुई है, हिफाजत हवा इस करे, बच्ची को वो शम्मा सूरह था बुझे ज़बूर जिसे इंजील रोशन का खुदा करे। इतना इल्म एक दिया किला को गया, बुलाया गया, इतना इल्म कत्ल दिया करने गया के लिए कि ये हजरत हथेली अब्दुल्ला देख को के बता बुला देती थी करके कहा इसके गया, नसीब तुझे में एक क्या बच्चे लिखा का हुआ सर है, काट के लाना इसके है। मुकद्दर में उसने क्या कहा, लिखा कीमत हुआ क्या है। मिलेगी? जब किसी कहा, बस्ती इतनी से दौलत गुजरा दी करती जाएगी थी, कि लोग तेरी नस्लों ऐलान का कर गुजारा देते हो थे, वो जाएगा। लोगों जिससे उसने अपना कहा, नसीब बच्चा कहाँ पूछना है, मिलेगा? पूछ कहा लो, कि तो आप सौदा पहाड़ियों के बिन्ते बीच ज़हरा आ की एक रही जगह है, है, सौदा जिसे बिन्ते मक्का कहा ज़हरा आ जाता रही है। है। उस भीड़ लग जमीन पे जाती थी बच्चा मिल लोगों की, जाएगा, लोग उसका हथेली सर काट दिखाते के थे, ले आना। ये तकदीर उसने के बड़ी फैसले खुशी से बताती सफर थी, शुरू किया, कहती तेरे बच्चे नसीब का में सर ये है, काटना है, तेरे और नसीब में दौलत ये है। इतनी मिलने एक दिन वाली है मदीना कि शरीफ आना खानदान हुआ, नहीं, गली बल्कि गली में नस्लों ऐलान का हो गया, गुजारा हो सौदा जाएगा। बिन्ते ज़हरा आ सफर तय रही है, करके मक्का जिसको शरीफ अपने आया नसीब है, के बारे में आकर के पूछना बच्चों है, पे गौर वो किया, सौदा बिन्ते सारे ज़हरा से बच्चों को पूछ देख ले। रखा है, लाइन लग सारे गई बच्चों लोगों पे की, निगाह लोग डाली आते कि थे, किससे अपनी अब्दुल्ला का हथेली पता दिखाते पूछूं। थे, एक तकदीर बच्चा के बारे ऐसा में था पूछते चले जिसका जाते अंदाज थे, निराला था, आते पूछते जिसका चले तौर जाते तरीका थे। निराला आखिर था, में सैयदा जिसके आमीना चेहरे में देख गजब रही की थी, कशिश थी। किसी ने उसी कहा ए बच्चे को आमीना इशारा तू करके क्यों कहा, देख रही है, बेटे जरा जरा करीब तू तो भी आओ। अपनी वो हथेली बच्चा दिखा, करीब आया, देखे कहा, तेरे क्या बात नसीब है? में क्या कहा, मैं लिखा एक हुआ बच्चे है। की तलाश में सैयदा आया आमीना हूँ। आगे कहा, आई क्या है, काम है आने के बच्चे से? बाद कहा, सौदा क्या राज बिन्ते की बात ज़हरा है? के आगे कहा, बताओ अपनी तो सही। हथेली की कहा, है, ये राज कहा नहीं पता बता मेरे सकता। नसीब में बच्चे क्या ने है। कहा, राज जैसी है, हजरत तो आमीना वादा की करता हथेली हूँ, देखी किसी है, से नहीं देख के कभी हथेली बताओ देख राज रखी क्या है, है? कभी कहा, मुझे उस चेहरा देख बच्चे का रखी सर है, लेना कभी है। हाथ कहा, देख नाम रखी क्या है, है बच्चे कभी का? चेहरा देख अब्दुल्लाह रखी है। नाम है। सबने जैसे कहा था इतना सौदा हजरत बता अब्दुल्लाह तो ने सही, सुना है, तूने तो सबकी हमारे गुस्से तकदीर के गिरबान मिनटों नहीं में पकड़ा बता दी था। है। आपने आखिर शोर आमीना मचा के हाथ करके में ऐसा अपने क्या है कातिल के जो तू खिलाफ बताना की आवाज रखी नहीं है। उठाई थी, उसने कहा था बल्कि तुम खुदा लगी की जान कसम से, के मैं नस्ल कुछ और करीमों देख की रही हूँ। लजपाल कहा क्या घराना के लिखा है, काके कहा इसकी परदेसी हथेली लगते हो, बता रही भूखे है, भी हो। आप कहा जी, नज़ीरा जय सानूर शरीफ हजरत नज़ीरा, अब्दुल्लाह की है। क्या तो कहा, ये बैठ खुद नबी जाइए। कहा, बनेगी किधर जा या रखे हो? किसी नबी कहा, की मैं ये वादा बच्ची करता माँ हूँ, बन के राज दुनिया को किसी से नजर नहीं आ। खोलूंगा। वाह, वाह, मैं वाह, अपने घर जा रहा जिंदाबाद, हूँ, कुछ जिंदाबाद। खाने पीने अल्लाह का को सामान पता लाता चला। हूँ। हजरत अब्दुल्लाह घर तशरीफ लाते हैं, एक हाथ में खजूर का प्याला, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन लेकर के पेश किया है। खजूरें खिलाई है, पानी पिलाया है, चर्चे सैराब करते हैं करके वो कहा था, मारे अब पता काम क्या के बच्चे से? वो कहा, मारे उसका सर लेके जाना है। हजरत नहीं जाते अब्दुल्लाह हैं, कहते मारे हैं, वही क्या करोगे जाते सर हैं। लेकर के? तुम्हें नहीं लगता है अगर बच्चे का सर काटोगे जो है खानदान ना, वाले रोएंगे, घर वालों को अब्दुल्लाह दर्द जवान होगा? के ऊपर उसने हमीना कहा मैं उसका दर्द बताने देखूं, लगा हूं, ये नस्लों की शान देखूं। आपने जैसे इतना सुना है, आप कदम आगे बढ़ा के कहते हैं मेहरबानी कर, अगर सर की लेना है तो मेरा सर लेके है ना चला आप जा। लोगों की। उसने कहा मैं तेरा सर अब्दुल्लाह कैसे भी काट जवान सकता हुए। हूँ? तूने आमीना मुझे भी खाना जवान। खिलाया है, एक तूने दिन मुझे सैयदा पानी आमीना पिलाया है, मुझे और अब्दुल्लाह का आपके पता पानी बता। हजरत के हजरत बाप के अब्दुल्लाह कहते हैं तुझे जिस अब्दुल्लाह की तलाश है वो कोई और नहीं बल्कि तेरे सामने खड़ा है।
है। जैसे इतना कहा है तलवार उसके हाथ से गिर जाती है, कदम पकड़ के कहता है करीम के बेटे माफ कर देना, मैं तेरे दरवाजे पे सर लेने आया था, सर दे के जा रहा हूँ। क्या कर रहा है? जा मैं जा रहा हूँ, लेकिन वादा करके जा रहा हूँ ये सर हमेशा तेरा मकरूज रखेगा। देखा मैं समझ गया हूँ अगर अब्दुल्लाह का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा हो। हर बाप को बेटियां प्यारी होती है, बाप के लिए कोई बेटी बोझ नहीं होती है। तवज्जो है सारे अगर लोगों किसी ने शादी जल्दी ये की मेरे है नबी के वालिद तो उसे बोझ ना समझना। कातिल ने किसी ने कहा था, बेटी को इज्जत से जल्दी रुखसत कर दिया तो रसूलुल्लाह तो ये मत कैसे हो? सोचना बाप ने पीछा छुड़ा अगर दिया। उनकी अजमत पे बात बाप करूं ने मुकम्मल इज्जत बचाई। तो मुकम्मल वक्त उन्हीं पे बात इज्जत करने में गुजर बचाई है बाप जाएगा। ने। याद हजरत रखिएगा अली फरमाते हैं इधर तीन हजरत कामों में अब्दुल्ला हमेशा है, जल्दी करना। उधर हजरत आमीना है। नंबर 1 बोले सुभान अल्लाह।
वक्त हो जाए नमाज का तो नमाज पढ़ने में। नंबर 2, तुमने कर्ज लिया है, पैसे आ जाए तो लौटाने में जल्दी करना। तीसरी फरमाया अगर बेटी जवान हो जाए तो रुखसत करने में जल्दी करना। थके तो नहीं है ना? वाह वाह। अगर इजाजत हो तो मैं सफर का आगाज करूं, लेकिन कहूंगा ये कि जरा सारे बोल दें या रसूल अल्लाह। नहीं किया तो घाटे में चले। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। हजरत आमिना को देख के हजरत हो कोई जो आह करे दिल से, बेटी की हाँ जी, हुजूर को जब भी पुकारा करो ना तो दिल से पुकारा करो, मौलवी की टोका टाकी से। अगर तुमने या रसूल किसके हवाले करूंगा अपनी आमिना को, इतनी शान वाली दिल से बेटी हुजूर की बात आया करे ना तो सिर्फ हाथ इधर ये रोए, उधर हरम में हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए। बोले जरा खुल के या रसूल अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह गया, सुभान अल्लाह। आपके पीछे वाले लोग भी हमारे साथ, अब्दुल मुत्तलिब सुबह खुदा सलामत रखे, बोले और जोर से या रसूल अल्लाह। वहाब बिन मुनब्बा की बेटी आमिना के साथ कर दे। अब जरा सुने बेटियों की अम्मी का नाम क्या है? सैयदा। हमने कितने मुश्किल कर दिए रिश्ते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, अपने बेटे साथ लेकर के आए। हजरत अब्दुल्ला के अलावा सारे बेटे साथ थे। आए, आकर के बैठे, दुआ सलाम हुई। बात लंबी हो जाएगी अगर सारी बात बताने लगूं। अल्लाह अकबर। आए हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने कहा अब्दुल मुत्तलिब बताइए कैसे आना हुआ है। अब सुनो बेटियों के रिश्ते कैसे किए जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी चादर फैलाई है और फैलाने के बाद झोली बनाई। बनाने के बाद कहा था वहाब अपनी बेटी मेरी गोद में दे के मुझे इज्जतें अता कर दे। अल्लाह अकबर। ऐसे बेटियों के किए जाते थे। आज कितना सलील किया जाता है बेटी वालों को, आज कितना रुतबा किया जाता है बेटी वालों को। अगर बेटी जवान होती है वो कहता मेरी बेटी का रिश्ता करा दो, तो कहता ठीक है, 3 दिन का टाइम दो, अभी 3 दिन तक मुझे वक्त नहीं है। 30 दिन तक मौज करता है रिश्ता कराने वाला। फिर बेटी वाला जाके कहता है जनाब क्या हुआ, मैंने बेटी के रिश्ते के लिए कहा था। कहता ओहो मैं भूल गया था, अब 3 दिन के बाद आना। फिर 3 दिन तक उल्लू बनाया जाता है बेटी के बाप को। फिर कहते मैं गया तो था, लेकिन बेटे के बाप ने कोई जवाब न दिया। 10 दिन का वक्त दिया जाता है और यार बाप की जूतियां घिस जाती हैं एक बेटी का रिश्ता करने में। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से जन्नत मिल जाएगी? तुमने एक बाप को बेटी होने की सजा ये दी है, उसकी जूतियां तुमने घिस डाली, उसकी नाक तुमने लगवा ली, उसकी औकात को मिट्टी में तुमने मिलाया है। ऐसे जन्नतें नहीं मिला करती हैं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो किसी बाप को बेटी का बाप होने का एहसास न दिला। अगर जन्नत में जाना चाहते हो किसी की बेटी का सहारा बन जा, कब्र में मुस्तफा तेरा सहारा बनते नजर आ जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। तो गुलाम ये समझा शायद बच्ची अजमतों वाली है, इसलिए इसको बचाया जा रहा है। वो ले गए और बच्ची को पाला। बच्ची ने तालीम हासिल की, पूछे इन उलमा से, वो अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बनी। बिचवनिया कहते हैं, हमारे यहाँ बिचौलिया कहते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी काहिना के हाथ की लकीरें देख के बताती थी कि सामने वाले की तकदीर में बिचौलिया बिचवनिया गुजारिश है। कितने घर इन बिचौलियों की वजह से बर्बाद से गुजरती ऐलान हो जाता कि सौदा आ रही है। अच्छी बात है, लोग लाइन में लग जाते। कोई कहता मेरे हाथ में कराओ क्या है, मेरे हाथ में क्या है। वो हाथ की लकीरें देख के लम्हे नहीं लगाती, बताती कल तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे नसीब में ये लिखा हुआ है। इतनी बड़ी काहिना एक दिन उसका गुजर हुजूर की ननिहाल मदीने शरीफ से होने लगता है। ऐलान हो गया सौदा आ रही है। जिसे तकदीर के बारे में पूछना गया जाए, शहर का एक एक बच्चा चौक में आ गया, उसी सौदा का इंतजार हो रहा है। जैसी सौदा आई है लोगों की लाइन लग गई, लकीरें देखती बताती जाती तेरे नसीब में यूं है, तेरे नसीब में ये है। अल्लाह अकबर। जब नसीबों का खेल खेला जा रहा है, जब नसीबों की तहरीरें पढ़ी जा रही है, तब दूर कोने में खड़े होकर के मेरी नबी की अम्मी ये तमाशा देख रही है। आप लाइन में नहीं आई, किसी लड़की ने जाके कहा था आमिना क्या तू हाथ नहीं दिखाएगी? हजरत आमिना ने मुस्कुरा के कहा था मुझको मेरे रब की जात पे भरोसा है, मुझे किसी लकीरें देखने वाले पे भरोसा नहीं है, मुझे जरूरत रखी है मैं लकीरें दिखाऊं। उसने कहा बात तुझे तो नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है क्योंकि तू हमसे सबसे जुदा है, तेरा तरीका सबसे अलग है, तेरा उसूल सबसे अलग है। देखे तो सही अल्लाह ने तुझे क्या शान अता की है। ऐ कौन तू? अगर के हाथ जब काहिना के पास सैयद आमिना को लाया जाता है, उसने हजरत आमिना के हाथ की लकीरों पे निकाह डाली है। सौदा के माथे पे पसीना आने लगता है, कभी चेहरा देख रही है, कभी आसमान देख रही है, कभी चेहरा देख रही है, कभी आसमान देख रही है।
के काम चला लिया। जब उसने 3 लाख दिए हैं, अल्लाह अकबर, रिश्ते के बाद बेटी रुखसत होकर घर आई है, अम्मी के सामने बैठते हैं तो वो कहता तेरे बाप ने झूठ बोला था, 15 लाख का वादा किया था, 5 लाख क्यों दिए हैं? वो कहती तुम्हारे बाप ने भी तो झूठ बोला था, तुम्हारे बाप ने कहा था तेरा बेटा 80,000 कमाता है और तुम्हारी कमाई तो 5,000 तक की नहीं है, और तुमने भी झूठ बोला, मेरे बाप ने भी झूठ बोला। तो दोनों तरफ से बात बराबर हो गई, लेकिन नहीं, फिर बात तलाकों पे आ जाती है। बेटियों के घर उजड़ जाया करते हैं, और जब किसी की बेटी तलाक के बाद अपने बाप की दहलीज पे जाती है, और तुझे क्या पता, तू तो 1000 रुपए लेके घर बैठ गया, 500 रुपए लेके बैठ गया, जिस दिन तेरी बेटी बेइज्जत होके घर आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियों का दर्द क्या होता है। खुदा के वास्ते किसी की बेटी को रुसवा ना कर, झूठ ना कह, सच बोल, रिश्ता करा, अगर सच के रात रिश्ता कराएगा बेटी वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मक्के का यूसुफ कहते थे। समझ रहे हैं मेरी बात? एक यूसुफ मिस्र में आए, तो जो बिचौलिया हो, हाँ, वो हजरत नहीं याकूब बोलना, के यूसुफ हैं। रिश्ते करने हैं तो सच के साथ रिश्ते मक्के करने। के यूसुफ कहे जाते। इतने बेटी बेटी होती है, अपनी बेटी हो या इतने पड़ोसी, हसीन थे कि लोग राहों में खड़े रहते थे 500 झलक रुपए के देखने लिए के किसी लिए। की बेटी की जिंदगी कड़, और हसीन क्यों ना होते, इनकी किसी पेशानी की में बेटी मेरे की महबूब जिंदगी का नूर 500 जो रुपए के जगमगा लिए रहा बर्बाद ना करे, सच्चाई के साथ कहे झोली फैला के बेटी मांगी, झोली फैला इतने के, दबा कर चले। तो जब झोली फैला के बेटी मांगी ना, हया का आलम ये कि नजरों पे पहरे रहते हजरत थे। वहाब बिन मुनव्वर कभी निगाह कहने लगे, उठा के सुनो, किसी गैर महरम अब्दुल मुत्तलिब आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी ही रहेगी। आप फरमाने लगे जब कोई बेटी का रिश्ता करता है ना तो कुछ झांकता है, पूछता है, तहकीक करता है। सुने, तुम नहीं पूछोगे जिनके मेरा बड़े अब्दुल्ला घर क्या में करता मौजूद है? होते हैं उस घर के क्या बच्चे नहीं फैसले करता नहीं है? किया करते। कहने लगे पूछने की जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहने लगे जो इब्राहिम कल तुम्हारे ख्वाब में आए थे वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी आए थे। उन्होंने मुझसे कहा अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ, जाहिलियत के निकाह अंदर भी हुआ, इज्जत से ऐसे हया वाले थे। अल्लाह अकबर। लड़की और मुंह से जब कहती आप थी अब्दुल्ला सामने बैठे निकाह कर ले, तो फिर वहां झूठ नहीं था, वहां धोखा नहीं था, वहां 80-50 हजार का मसला ही कोई नहीं था। सुर्खों आमने सामने बैठे आज मियां का बीवी की अरब बातें पति होने इतना लगी। अमीर नहीं होता हजरत आमिना कहने जितना लगी उस अब्दुल्ला में वक्त के नसीब वाली 100 सुर्खोंटों का क्यों? मालिक अमीर का होता खुदा ने मुझे तेरे जैसा शोहर दिया है, मैं इसलिए नसीब वाली। वाह वाह वाह, हजरत अब्दुल्ला मुस्कुरा के कहने लगे तुमसे ज्यादा नसीब वाला मैं हूँ। फैसले हमारे कहा क्यों? कहा मुझे खुदा ने तुम्हारी जैसी बीवी अता की। तुम घर बेशक में बैठ के ऐसी बातें करते हो? कभी मच्छरों से कटवाते रहते हो ना नाली पे बैठ के, कभी बीवी को बैठा के कहा अल्लाह का शुक्र है तू मेरे निकाह में आई? और फिर कौम का बेड़ा ही गरक होता। अशरफ भाई क्या बात होती पता? कहती है शुक्र मना मैं तुझे ले आया, कंडीशन है ये हमारी। वरना तुझे कोई घास भी न डालता। तो वो क्या शरीफ कहती है, लोगों में बस फैसले ये, कौन करता वो है? तो मैं थी जो मैंने हाँ कर दी, वरना तुम्हें तो कोई बेटी देने ही तैयार नहीं होता। जब ये बातें जलीलों होती में हैं तो फिर छोटे कर होती हैं लेते। तलाकें। लेकिन शरीफों में, समझ गए मेरी बात? बोलो यार, अगर बीवी आपकी पसंद से 19 है, कभी दिल झगड़े खत्म होने का सबसे अच्छा ताबीज यहाँ बैठ के मजबूर किसी मियाँ के पास मत जाना, कहीं मजार से मिट्टी न लाना, बस रोज बैठा के इतना कह देना बहुत काम करती है, ये याद थक जाया रखिएगा। करती है, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। इतनी बात कह दो, किसी ताबीज की जरूरत नहीं। हसीन थे, खूबसूरत थे और बेहद शरीफ भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब। और यार प्यार से अपने जीवन साथी का हाल दिल हासिल हूं, पूछो। इसके लिए मैं शरीफ लड़की। एक बार इसी मोहब्बत से फिक्र उसकी में नब्ज रहते थे, पकड़ लो, हरम शरीफ में लेटे थे, आंख लग फिर गई। देखो वो तुम्हारे ख्वाब नाम में पे हसीन चांद देने महजबीन तैयार बुजुर्ग हो आए गए। और कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब बेटे के हम रिश्ते पैर को की लेकर जूती परेशान समझते हैं और हैं। सोचते हैं कहा, जो जी, चाहें हम फरमाया, लट के परेशान जोर न पे हो, इससे करा लेंगे। अल्लाह ने आपके बेटे के लिए लड़की का इंतजाम मदीने में कर दिया। कुछ नहीं होता, कसम मदीने खुदा की शरीफ में कुछ कहा, इसका दर्द आपने हाथ में सुबह लेके उठना वहाब बिन अब्द कभी मनाफ खाना के खाने दरवाजे से चला पहले जाता। क्या बैठ, उनकी मैंने एक तो खाया बेटी ही आमीना, पता नहीं तूने भी कब से नहीं खाया एक होगा। बेटी आमीना है, ये कह के बैठा उनसे जाके बेटे फिर के उसको रिश्ते की देख, बात तू कर जो लेना। चाहेगा वो करेगी। ये पैर की जूती भी बनेगी, ये तेरे कदमों का फर्श भी बनेगी, ये तेरे कदमों की खाक भी बनेगी, ये तेरी राहों का बिछोना भी बनेगी। इसे मुस्तफा का किरदार दे दे, आका की सीरत के मुताबिक इसके साथ जिंदगी गुजार, फिर देख तेरे घर में बहारें कैसी आती हैं, लोग
लोग कहते हैं झगड़े खत्म नहीं हो रखे हैं, बरकतें नहीं आ रही हैं। आज भी गुलाम मुस्तफा बन जा, कसम खुदा की बीवी तेरी होगी, रहमत खुदा की बरसना शुरू हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। इंशाअल्लाह घरों में ख्याल मोहब्बत रखिएगा, जितने अच्छे लोग होते हैं, बेटियों को मोहब्बत का सबक सिखाएं, अल्लाह प्यार के खलील को आना पड़ा है। हुजूर आए, बेटियां अब्दुल्ला मुस्कुराए, के रिश्ते के लिए उठे, हुजूर आए, माएं बेटों को साथ मुस्कुराए, लिया, हुजूर आए, बीवियां मुस्कुराने इधर लगी। हजरत वहाब बिन इसलिए अब्द कि मन्नाफ, हुजूर ने लफ्ज़ औरत को इतनी इज्जतें बख्शी, इतनी इज्जतें बख्शी। आंख में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, माँ बनी आपकी तो ज़ौजा कदमों के पूछती नीचे है, जन्नत खैर रख है, दी, क्यों रोए? बेटी बनी कहा, तो मैं बाप सोच के रहा लिए हूं, जन्नत मेरा बन निकाह गई, कहाँ करूं? बीवी बनी तो शोहर के लिए इसके जन्नत जैसा बन लड़का गई। कहाँ मिलेगा? जिस जब रूप में बेटियां ये आई जवान है हो जाती जन्नत है ना, बन तो के बाप आई की है। आंखों की नींद उड़ जब जाती भी आई है रहमत बन के आई है। बेटियों बाप से भी कमजोर दुआ होने की लगता है, क्योंकि खुदा बेटी के जवान हो वास्ते गई कभी है। कदम बहकने लगे ना, इन हराम हुजूर खोरों को, की भिख कुर्बानी मंगों को है। क्या पता 10 हुजूर लाख के एहसानात भीख मांग याद करके करना। अपने आप को जिम्मेदार ठेकेदार कहते हैं कि जरूरत इससे है बड़ा हमारी कुत्ता बेटियां जमीन पे इस्लाम कोई की नहीं होता पक्की है। सच्ची शहजादी बने। आज जरूरत है बेटियां कनीज़े फातिमा बने, कुत्ता कोई नहीं है जरूरत जमीन है पे जो डिमांड करे। बेटियां किरदारे फातिमा अदा करें और दुनिया को बता दें हम तुम्हारे हुस्न में बिकने वाले नहीं, हम मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न पे बिक चुके। वाह वाह वाह, ये करो के किरदार बनाएं और बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाएं। जब किरदार अच्छे होंगे मुआशरा अच्छा होगा, समाज में इज्जत आएगी। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। इंशाअल्लाह बेटियों को समझाएंगे, इंशाअल्लाह बच्चों को पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह जोर से बोलो, इंशाअल्लाह बीवियों की तारीफ करेंगे। वही मसला है, बच्चे बोल रहे हैं जिनकी नहीं है, कम से कम 20 देने पड़ेंगे। ये कंडीशन हमारी कौम की है, डूब के मर जाना चाहिए हमारी कौम के को। नाम पर नाराज ना हो। जिसने 8 लाख बेटियां, जिसकी ये जो आई है ना तुम्हारे घर में, अपना बाप छोड़ा तुम्हारे लिए, भाई छोड़ा तुम्हारे लिए, माँ छोड़ी तुम्हारे लिए, सहेली छोड़ी तुम्हारे लिए, बचपन की यादें छोड़ी तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आई है। तुम इससे प्यार की दो बातें नहीं कर सकते? बोलो, करोगे कि नहीं? क्यों नहीं बोल रहे भाई? डर के आए हो किसी से? जलसे में है भाई साहब, कतई नहीं बोल रहे, ये सोच रहे हैं कहीं बीवी देख ना ले। मोहब्बत से करेंगे बातें घर में, इंशाअल्लाह झगड़े खत्म करेंगे, इंशाअल्लाह एक दूसरे के हमदर्द बनेंगे। इंशाअल्लाह बहनों से भी गुजारिश है, शोहर परदेश जाने लगे ना तो बेलन लेके गाली न देना। ये मत कहना लौट के ही ना आइए, मैं तेरी सूरत देखना ही नहीं चाहती। जब शोहर घर से जाने लगे कहना, जा तुझे मैंने खुदा की अमान में दिया, वाह वाह, मैंने खुदा की हिफ्ज़ व अमान में दिया। फी अमानिल्लाह कह के रुखसत करना, तेरा सुहाग सलामत रहेगा, तेरा जोड़ा सलामत रहेगा। तू नहीं जानती है, जब जोड़े सलामत होते हैं ना, फिर घर में बहारें कितनी आती है। वाह वाह, उनसे पूछ जिन्होंने बेवा होकर के अपने सफेद लिबास से बदन को ढका है, उनसे पूछ कैसी कट रही है। वो कहेंगी जब से शोहर गया है खुशियां कब्रों में साथ चली गई, जब से शोहर गया है सारी खुशियां कब्रों में चली गई। इसलिए खुदा के वास्ते बीवी की जिम्मेदारी है शोहर की इज्जत करे, शोहर की जिम्मेदारी है बीवी की कदर करे। वो तुम्हारे लिए है, तुम उसके लिए हो, फिर घर में बरकतें आएंगी, तो तलाकें नहीं होंगी। और जब तलाकें नहीं होंगी तो फिर इस्लाम पे किसी की उंगली नहीं उठेगी। करेंगे हालात बेहतर इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो यार इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कमेटी वालों पहले तुम वादा करो, झगड़े तो नहीं करोगे घर में? इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बता दो भैया। वाह वाह, देख लेना भाई, झगड़े की आवाज आए तो पूछ लेना मौलवी से वादा कैसे किया था। झगड़ा नहीं करना यार, झगड़ा नहीं करना। अगर किसी की बीवी 1% गलत भी है, बर्दाश्त कर, कब्र में आ, अल्लाह कयामत में तुझे हजरत अय्यूब के सब्र के बराबर अजर अता फरमा देगा। बेशक। बर्दाश्त करें, घरों को बेहतर करें। हुजूर